नमस्कार आप सबका। तो एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं जो कि बेसिकली बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बाकी सारे चैनल्स कभी नहीं करते। उनका एनालिसिस बेसिकली पोस्टमार्टम होता है कि जो न्यूज़ छप चुकी है उसके बारे में रिपीट करना, बट हम थोड़ा सा फ्यूचर प्रेडिक्शन और खुद का एक एनालिसिस करेंगे, देखते हैं वो कितना सही बैठता है गलत बैठता है। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो कि फॉर्च्यून मैगजीन के हिसाब से, जो कि बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है, उसने बोला है कि अगले 10 साल में जितने भी लोग, एआई इतना अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है कि लोगों की ज़रूरत जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। तो इस एनालिसिस से अब थोड़ा सा समझने का हमारे यहाँ पर मतलब ये होता है कि एक आप इसमें एआई के टर्म्स में समझ रहे हो कि एआई इतना एडवांस हो जाएगा और लोगों की जॉब चली जाएगी और ये है। अगर डीप एनालिसिस करो इसका थोड़ा सा, तो यानी कि वेस्टर्न द्वारा, वेस्ट कंट्री के द्वारा अब अगले 10 साल में अगर ये बोल रहे हैं कि लोगों की ही ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तो सोचने वाली बात यह है कि वेस्ट में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है। ठीक है, अब जब ओल्ड एज पॉपुलेशन है और इन पर लोगों की ज़रूरत नहीं है इन्हें, तो क्या ये सच में लोगों को रखेंगे? यानी कि अगले 10 साल में इस स्टेटमेंट से एनालाइज करो तो ये कहना चाह रहा है कि अगले 10 साल में बहुत सारी कैलमिटीज़ आएंगी जो कि सुपरफिशियल कैलेमिटीज कही जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में मतलब वो आर्टिफिशियल होंगी। कहा जाएगा कि वो सब नेचुरल कैलेमिटीज हैं, बट वो सुपरफिशियल कैलेमिटीज होंगी। बहुत सारे हो सकता है वायरसेस छोड़े जाएं, जैसे कि आपने कोविड का एक देख लिया था, कोरोना काल में आपने जो वायरस देखा था, आर्टिफिशियल वायरस। इसी तरीके के और भी बहुत सारे पेंडेमिक्स नए नए आएंगे, जिससे धीरे धीरे सिस्टमेटिकली सारी पॉपुलेशन जो है वो वाइप करी जाएगी। तो यानी कि 10 साल में जब एआई टेक ओवर कर लेगा, आपने अपनी ओल्ड एज पॉपुलेशन घटा दी, तो यानी कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यंग पॉपुलेशन और मिडिल एज पॉपुलेशन बची, क्योंकि वो रिसोर्सेस कंज्यूम करेंगे। ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो आपको रिसोर्स कंज्यूम करने वाली इकोनॉमी चाहिए ताकि पैसा जनरेट होता रहे। अब इसमें एक और एनालिसिस करके देखते हैं कि अगर आप ओल्ड एज पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यानी कि इससे सबसे ज़्यादा हिट कौन से सेक्टर को लगेगा? फार्मा सेक्टर को। ठीक है, क्योंकि जो थोड़े अपर मिडिल एज और जो ओल्ड एज लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा फार्मा के आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं। फार्मा का सबसे ज़्यादा यूज़, दवाइयों का निर्भरता और इन सब का यूज़ सबसे ज़्यादा ये लोग करते हैं। तो यानी कि फार्मा सेक्टर को सबसे ज़्यादा हिट लगेगा। अब अगर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्री हैं, स्पेशली जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ये 3 सेक्टर पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। तेल यानी कि ऑयल सेक्टर, वेपन इंडस्ट्री, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, और फार्मा सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री। अब यानी कि फार्मा सेक्टर को जब धक्का लगेगा, तो फार्मा सेक्टर को रिवाइव करने के लिए ये उसमें भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि उसमें भी हमेशा इनका फायदा रहे। तो उसके लिए क्या एनालिसिस है मेरा, वो ये है कि जो यंग पॉपुलेशन है उनको ज्यादा से ज्यादा बीमार करो, ताकि फार्मा सेक्टर को कभी पीछे ना रहा जाए, वो कभी लॉस में ना आए। तो उसके लिए आपको, जैसा कि आपने एक न्यूज़ से दूसरी न्यूज़ से इसको कनेक्ट करें जहाँ पे एक इंसेक्ट बेस्ड फूड आने वाले हैं, आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेंगे अगले कुछ ही सालों में, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे नई नई रिसर्च आई हैं जिनमें इंसेक्ट बेस्ड फूड जो है वो 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स ज़्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और ये है। और आपको ये सारे धीरे धीरे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, सारे नेचुरल प्रोडक्ट को हटा के हर चीज़ में आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल केमिकली इंड्यूस्ड, जो कि टेस्ट में वैसे लगेंगे लेकिन एक्चुअल में केमिकल खा रहे हो, जिसकी वजह से आप धीरे 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 डल होते जाओगे, बीमार होते जाओगे, बहुत सिक होते चले जाओगे, इम्यूनिटी खत्म होती चली जाएगी और आपकी मेडिसिन पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता बढ़ती जाएगी, जिससे फार्मा सेक्टर का फिर से ये अपना प्रॉफिट में आएंगे और इसका साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो इस छोटी सी न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन अगर करना हो, तो ये दर्शकों के लिए एक एनालिसिस करने का एक तरीका है कि इसको एनालिसिस कैसे करा जाता है। आप इनको असुरिक बुद्धियों के तरह से समझना शुरू करें कि असुरिक बुद्धियों को किसी को मार के उनको अपना उसमें कर्म जोड़ना और वो सब उनके लिए मायने नहीं रखता है। उनके लिए ये सोचना है कि कैसे मार के प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉफिट प्रॉफिट को कंटिन्यू करा जाए। तो ऐसे आप एनालिसिस करना सीखो, और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है अगले 10 साल की। अगर ये वाकई में एआई सच में इतना एडवांस करते जा रहे हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ होगा, इन लाइंस के अलोंग होगा। इसमें थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट में एग्जैक्ट कैसे करेंगे सिस्टमेटिकली, वो इनके हिसाब से लिखा गया जा चुका है या जा रहा है, बाकी होगा इसी लाइन के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच ये छोटी सी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।